यहाँ पे ग्रीस में जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ये मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ ताहिर साहब, जो यहाँ पे काफ़ी देर से जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये किस तरीके के साथ आते हैं और किस तरीके के साथ इन लोगों के साथ यहाँ पे बिहेव किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरे सोशल सर्कल के अंदर, और मैंने इनसे भी पूछा है और यहाँ जो मुझे मिले हैं मैंने उनसे पूछा है, तो मैं यहाँ पहला पाकिस्तानी हूँ जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है कि लीगल तरीके से यहाँ पे एंटर हुआ हूँ। नहीं तो यहाँ पे लीगल जो हैं वो काफ़ी कम है। तो आइए हाफिज़ ताहिर साहब से बात करते हैं और मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप प्लीज़ ये बताइएगा कि ये जो लोग इलीगल तरीके के साथ यहाँ पे आते हैं, जैसे डंकी भी बोलते हैं हमारे कंट्री की ज़ुबान में, तो उनको आने में कितना टाइम लगता है और किस तरीके के साथ वो यहाँ पे एंटर होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो आने का टाइमिंग है इसका कोई कंफर्म मतलब पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है। क्योंकि इलीगल तरीके से आप जब कहीं भी जाते हो ना, तो उसके कोई आपके पास वो कोई मतलब परफेक्ट चीज़ें नहीं होती कि जिस वजह से आप अपने टाइम में जा सको वहाँ पे। ठीक है, ये एक होता है कि अल्लाह तवक्कल जिसको कहते हैं। ठीक है, मैं जिस तरह पहुँचा हूँ, मैं पाकिस्तान से जब निकला तो तकरीबन मुझे टर्की पहुँचते पहुँचते मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा लग गया था। और टर्की से फिर मैं तकरीबन 1.5-2 माह मैंने वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 दिन में मैं यूनान में मैं इंटर हो गया था। उसके बाद की जर्नी है ना, जैसे मैं यूनान में इंटर हुआ, हम लोग तकरीबन 30-32 के करीब थे और हमें पुलिस वाले इन्होंने हमें डिटेंशन कैंप में ले गए। वहाँ पे तकरीबन मैंने 6 माह वहाँ पे गुजारे। ठीक है, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो इलीगल तरीके से इंटर हुए थे ग्रीस में। वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था, बड़ा हार्ड टाइम होता है हर किसी के लिए। मेंटली आपको सिक किया जाता है, जिसका आपको पता ही नहीं चलता। जब आप रिलीज़ होते हो तो फिर आप जब दूसरी दुनिया में आते हो, बाहर ओपन मार्केट में आते हो, पब्लिक में आके आपको फिर थोड़ा इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है। मैं तो इंसिडेंटली मैं यूरोप में आया हूँ, और मुझे अगर पता होता कि यूरोप में दाखिल होने के लिए इन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ेगा, इतनी मुश्किलात को। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते में जिनकी डेथ हो गई, उनके घर वालों को भी आज तक पता नहीं है। 2017 में जब मैं इधर आया था तो तकरीबन मेरा ये 8वां साल है। तब से लेके अब तक कितने लोग इधर पहुँचे हैं। मोस्टली यहाँ पे इलीगल लोग आते हैं, और कितने लोग रास्ते में जिनकी डेथ हो चुकी हुई है। इसके बहुत सारे 2-3-4 जो है ना रास्ते हैं यूरोप में इंटर होने के लिए। एक पहला रास्ता तो ये है, तुर्की से सीधा आप नहर क्रॉस करो। आप इसकी बॉर्डर का जो एरिया है आई थिंक 27 किलोमीटर का है, बट आई डोंट कंफर्म एग्जैक्ट नंबर। तो उसके बाद फिर एक वाटर का है। ठीक है, सी की रास्ता है। एक जो पोर्ट है वो अगर 10 बंदों की है, ठीक है, तो उस पर 30-30 बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं। तो उस वजह से ये इंसिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो कश्तियाँ उलट जाती हैं उसमें ज़्यादातर कसूर जो होता है मतलब एजेंट्स का होता है। उसका ये है कि मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं तो भाई इंसिडेंट आया, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग जो ऑनेस्टली आए हैं इस चीज़ को जानने के बावजूद कि ये ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन वो अपना लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनलकीली, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कागजात, पेपर्स बन गए या नहीं। अब पेपर्स क्या होते हैं वो अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं तो पेपर्स ये हैं कि एक कार्ड होता है। जैसे पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड। मैं यूके से आया हूँ तो यूके में BRP कार्ड है, और यहाँ पे यूनान के अंदर भी, ग्रीस के अंदर भी एक कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड। जब वो आपको मिल जाता है तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ग्रीस के नाम पे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम प्रॉपरली टैक्स पेड है। वो कितने अरसे में मिलता है और उसका क्या प्रोसीजर है? मैंने सुना है अभी कोई कानून भी चेंज हुआ है, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। मैं ये समझता हूँ जो मैंने 7 सालों में यहाँ पे रहते हुए सीखा है ना, वो इस तरह के इनके जो कवानीन है ना, आलमोस्ट 1 साल में कितनी बार चेंज होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ कि इनकी जो रेजिडेंस कार्ड है ना, वो एक किस्म के नहीं है, 3-4-5-6 किस्मों के हैं। जो पहला आपको कार्ड मिलता है ना, वो इस तरह है कि आपने यहाँ पे 7 साल पूरे गुजारने हैं। कंटिन्यूसली आपने यहाँ से कंट्री से बाहर नहीं जाना, परमानेंटली आपने रहना है यहाँ पे 7 साल मुसलसल। और 7 साल के बाद जब आपने इमिग्रेशन के ऑफिस में अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, हर साल के आपको तकरीबन 3-4 प्रूफ चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आए हो अभी इस महीने में
ये जो अभी अगस्त चल रहा है, तो अगले अगस्त में आपका 1 साल पूरा होगा। आपको ये अगस्त से लेके अगले अगस्त तक, यानी कि आपको 3-4 ज़्यादा जितने भी हो सके वो आपके पास प्रूफ होनी चाहिए। और जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, ये तो मस्टली होने चाहिए ना, ताकि उन्हें पता हो कि ये वाकई ही अगस्त में आया है। और फिर वो 100% श्योर होने चाहिए, यानी कि किसी कंपनी से आपने पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए हैं वो भी चलेगा, ठीक है। किसी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, आपने ट्रीटमेंट करवाई है, वो भी चलेगा। किसी गवर्नमेंट का आपने मतलब किसी हॉस्पिटल में गए हो, कोई आप किसी भी किस्म की आपने ट्रीटमेंट करवाई है, वो आप चलेगा। फिर गवर्नमेंट का और भी कई ऑफिसेज हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, जब आप इंटर होते हो, अब इनका जो है ना, ये एक असाइलम का सिस्टम भी है यहाँ पे, लेकिन अब वो काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ है। पहले बड़ा आसान था। पहले जब आप इंटर होते थे, आपको ये पुलिस वाले पकड़ते थे, इमिग्रेशन वो जो डिटेंशन कैंप में लेकर जाते थे, ठीक है। और आप वहाँ पे 6 महीने गुजारते थे। वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होता था, उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको छोड़ देते थे। फिर आपका दूसरा इंटरव्यू होता था। अगर आप पास नहीं होते थे तो आप 6 माह वहीं पे गुजारते थे। फिर आपका वो एक आपको पेपर देते हैं, आप बाहर निकलते हो, फिर आपको एक कार्ड मिलता है जिस पे आप वर्कआउट भी कर सकते थे। ये तो मैं शॉर्ट में इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब इन्होंने चेंज कर दिया। वो जो पहले था ना इनका असाइलम का कानून, वो तकरीबन 3-4 साल 5 साल का प्रोसेस चलता था लेट। अब ये 3-4 माह में उसको ख़त्म करके, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। भाई आप क्या लेने आए हो इस कंट्री में, क्यों आए हो, क्यों दाखिल हुए हो, क्या वजह थी आप कंट्री छोड़ने की, ठीक है। अगर तो आप उसको सही तरह से आप उनको प्रूफ करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ देंगे। अगर आपकी बातों में वो दम नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, आप उनको कुछ मतलब इन डिटेल बाय प्रूफ नहीं मतलब उन्हें प्रोवाइड कर सकते, तो फिर समझ लो कि आपको इस तरह हो सकता है कि वो आपको डिपोर्ट करेंगे। दूसरा 7 साल का है। 7 साल के बाद तीसरा भी इन्होंने जो अभी निकाला है, यानी कि आप मुसलसल 3 साल से यहाँ पर मौजूद हो। 2023 में इन्होंने निकाला था, ठीक है, ये जो लॉ है नया। और ये इस साल की 31 दिसंबर तक टिल वो मतलब वो कानून जो है ना वो लागू होगा। उसके अंदर अंदर आप उससे पहले 3 साल तक अगर आप इधर हो तो आप वो अपनी इमिग्रेशन ले सकते हो। लेकिन उसमें शराइत क्या है कि आपके पास कंपनी लेटर होना चाहिए, जॉब लेटर जिसको बोलते हैं मालिक का, ठीक है, जिसके पास आप काम करते हो। उसी बेस पे फिर वो चेक करेंगे कि आपने 3 साल वाकई ही इधर परमानेंटली गुजारे, मतलब कंटिन्यूसली गुजारे, आप इस कंट्री से बाहर तो नहीं गए। अगर नहीं गए, वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आपको एक वीज़ा सी देंगे, फिर आपके फिंगर शिंगर होंगे, फिर उसके बाद आपको एक कार्ड मिलेगा। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कार्ड मिल जाता है, आपका मालिक के साथ कोई मसला बन जाता है, ठीक है, आप जॉब छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो आपकी जो इमिग्रेशन है वो वेस्ट हो जाएगी, वो आपका कार्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूसली आप उस पर मतलब काम करो, तो फिर आपको अगर वो काम छोड़ दिया है, आप किसी और मालिक के पास जाओगे, उससे एक लेटर लोगे, अपना टैक्स दोबारा स्टार्ट करोगे, तो वो आपका जो है ना लीगल स्टेटस वहीं पे बरकरार रहेगा। ये तो हो गए 3 तरीके हो गए। एक इनका 5 साल वाला भी लॉ है, वो भी एक रेजिडेंसी कार्ड है। फिर इसके अंदर एक और भी है जिस पे वो ब्लू कार्ड मिलता है, जिसको वो बोलते हैं एपिमोक्रोन। अगर एक बंदा यहाँ पे लीगली रह रहा है पिछले मतलब 7 साल से, और वो अपना मतलब एक हाई स्किल्ड वर्कर है, उसके पास बहुत कोई मतलब हाई स्किल्ड है वो, ठीक है, तो उस बेस पे वो कार्ड लेकर, ठीक है, तो वो पूरे मतलब यूरोप में जैसे भी वो आ जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वैसे मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि असाइलम क्या होता है। असाइलम बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप उनको ये बताते हैं कि मेरी जान को खतरा है जहाँ मैं रहता था। कोर्स अगर आप उस चीज़ को साबित कर देते हो तो असाइलम मिल जाएगा, आपको इजाज़त है। अगर आप साबित नहीं कर पाते या कॉन्फिडेंस नहीं है, बात में आपकी कोई चीज़ नहीं है, जब आप बात करते हैं तो अपने वीक पॉइंट दे देते हैं ना, तो वो आपको वापस भेज देंगे। ये असाइलम का तरीकाकार है। और दूसरा तरीकाकार है कि अगर आप 3 साल 7 साल यहाँ पे रहते हैं प्रॉपर एविडेंसेस के साथ कि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है और आप अपना अप्लाई करते हैं पूरी रिपोर्ट और कागजात के साथ, तो वो आपको रेजिडेंस कार्ड दे देते हैं। अब उन्होंने नया रूल निकाला है 2023 में कि आप 3 साल अगर यहाँ पे आपने गुजारे हैं विद प्रॉपर टैक्स पेड, विद प्रॉपर जॉब, और आप जॉब कर रहे हैं, अपना ऑफर लेटर लें और साथ में अप्लाई कर दें, फिर भी कार्ड मिल जाएगा, फिर आप अपने कंट्री आ जा सकते हैं। ऐसे ही आप कब जा रहे हैं अपना बताएं? इंशाल्लाह मैंने तकरीबन इस साल के शुरू में फरवरी 28 को मैंने पेपर अपने जो सबमिट किए थे, तो मैं समझ लो कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ कब वो मुझे फिंगर्स के लिए कॉल करते हैं। इंशाल्लाह
फिंगर आएंगे, फिर उसके बाद अभी मैं जब चेक करता हूँ, मैं जाता हूँ, इनकी एक साइट होती है, वहाँ पे जाके चेक करता हूँ, वहाँ पे आता है कि आपका जो केस है ना एग्जामिनेशन प्रोसेस में है, ठीक है। तो जैसे ही वो क्लियर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप अभी अपने फिंगर के लिए डेट ले सकते हो। पहले होता था कि आपको अपॉइंटमेंट वो खुद देते थे, अब जब शो होना है तो आपने खुद अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब कार्ड मिलेगा जल्दी, अल्लाह के घर में उम्मीद है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी, किसका दिल नहीं करता अपनी फैमिली को मिलने को। जब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सब क्लियर हो जाता है, शुरू पे सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे, कमाई कितनी का है? और गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम वेज है पूरे यूरोप में, आप उससे कम नहीं दे सकते, एक वो भी बता दें। और सैलरी कितनी की मिलती है और वक्त के साथ साथ कितनी खो जाती है, इनकम यहाँ पे किस तरह की है? और आप भी माशाल्लाह जॉब करते हैं, जब आप आए थे तो आपको पहली सैलरी क्या मिली थी, अभी क्या मिल रही है, कुछ फ़र्क क्या है? एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताएं जो आना चाहते हैं उनको पता चले कि इनकम यहाँ पे है क्या। यहाँ पे इस तरह है कि बेसिक सैलरी जो है ना 2017 में जब मैं आया तो तकरीबन 650 के करीब थी। अभी इसकी जो बेसिक सैलरी है ना, हाल ही में जो अप्रैल में इन्होंने इंक्रीज़ किया है, वो तकरीबन 850 के करीब है, 830-40 रुपये इस तरह करके कुछ बनता है। फ़ायदा ये है इधर आने का कि पाकिस्तान में आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक 100 यूरो कमाते हो, ठीक है, वो कह लो कि आप 100 यूरो 3-4 दिनों में कमा लेते हो, मतलब एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में वो 100 यूरो आपने 30 दिनों में कमाना है। आप इधर आते हो, आपकी 850 रुपया सैलरी है, चलो आप ख़र्चा लगा लो, 400 रुपया 450 रुपया ख़र्चा हो गया। ये दूसरे जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ है ना, सबसे कह लो कि एक सस्ता तरीन मुल्क भी है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, मतलब आपके पास कोई स्किल है, आप स्किल्ड हो, और उस बेस पे आपकी 1000-1200 भी लग सकती है, ठीक है, ये आपकी लक है। बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि आप स्किल्ड हो या नहीं, सैलरी सबकी एक ही है। अब मतलब डिवाइड किधर होना है जाके, एक बंदा स्किल्ड वर्कर है, एक अनस्किल्ड है, नो मतलब उसको पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है, वहाँ पे जाके डिफरेंस आना है। वो 1000 भी 1200 स्टार्टिंग, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हाई स्किल्ड है, उसकी 1000 से ऊपर जाके लगती है, पूरी है। उसके बगैर आप यहाँ पे आके बहुत ही लकी होंगे आप, तो आपको कोई अच्छा मतलब स्टैंड मिल सकता है, अदरवाइज़ फिर खवारी है, सिर्फ लेबर के पीछे काम करना पड़ता है, मजदूरियाँ करनी पड़ती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका हमें पता नहीं होता। जब हम यूरोप में इंटर होते हैं तो फिर जब हम इन चीज़ों को आकर फेस करते हैं तो फिर हम माथे पे हाथ मारते हैं, ओ माय गॉड व्हाट आई डन, मतलब मैं क्या कर चुका हूँ, है मेरे अल्लाह, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, मुश्किल चीज़ें भी नहीं है। आप देखो, यूट्यूब पे जाओ, चेक करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है या बहुत ज़्यादा मजबूरी है, कंडीशन आपको भी पता है क्या है पाकिस्तान की, ठीक है, उसको सामने रखते हो, अगर आप कोई मुश्किल स्टेप लेना ही चाहते हो तो फिर आपके पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्किल के साथ एक अच्छी सैलरी है, स्किल के बगैर ज़रा काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है फिर। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ के लोग किस तरह के हैं? जब आप आते हैं आपको वेलकम किस तरह करते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ में? जब आप काम ढूंढने निकलते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो क्या बिहेवियर होता है उनका, इसके हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि यहाँ की ज़ुबान भी डिफरेंट है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से कुछ बताएं। बिल्कुल इस तरह है कि यहाँ के लोग जो है ना, यंग जनरेशन बहुत अच्छे लोग हैं। यंग पॉपुलेशन जितनी भी है, मैंने देखा है कि 90% वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। अब मौजूदा हालात के मुताबिक तो सुना है डंकी बंद हो चुकी है, इलीगल इमिग्रेंट सोरे से बंद है, सख्ती काफ़ी है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है या आ रहा है या आके यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, उनके लिए आखिर में नसीहत कर दें, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ इलीगल तरीके से आना ही नहीं चाहिए। आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में या दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने ज़्यादा लोग हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो ठीक है वो लोगों को बाहर भेजते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आपको खुद समझ होनी चाहिए कि आपने किस तरह से जाना है, किस रास्ते से जाना है। अगर आप समझदारी से आएंगे तो आपके इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको इतनी ख्वारी भी नहीं होगी। मैं इल्लीगल तरीके से आया हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक, अब आप यकीन भी नहीं करेंगे, और ये है भी रियलिटी, ठीक है। 1,60,000 में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है, 2017 में, ठीक है। और कई ऐसे भाई हैं वो 80,000 में भी, ये नहीं कि कोई चीटिंग की है, इस दिमाग से, ये अल्लाह ने दिया भाई, इसका इस्तेमाल करो। वो जो एजेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, वो ऊपर से थोड़ी आए होते फरिश्ते, वो भी आप ही की तरह लोग हैं, इसको इस्तेमाल करो।
अच्छे से इस्तेमाल करो ताकि आप अपने लिए अच्छे फैसले कर सको। दैट्स इट। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप इजाज़त दे, थैंक यू सो मच।